अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 का एक बड़ा ही तगड़ा खिलाड़ी आम सरकार। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान साहब के पास। इनका तारुफ पहले जो इनका असल तारुफ है वो मैं चाहूँगा कि ये आपको बताएं, और जिन लोगों को ये भूल चुके हुए हैं या वो नस्ल जिनको ये अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब स्टार्ट हुई थी तो उसकी बुनियादों में कौन से कारकुन थे जिनका खून है, वो मैं आपको खून पसीना है वो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब अगर लाहौर में कोई नाम ले और आपका नाम हर जगह पे हर बड़ा बंदा लेता है, लेकिन नौजवानों को शायद आपका पता नहीं है, वो जो मेरे नौजवान है ना उनको आपका अंदाज़ा नहीं है, तो ज़रा उनकी यादें ताज़ा करने के लिए मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी थी तो उसके कितने नंबर के मेंबर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया भट्ट साहब। इस तरह है कि जब तहरीक इंसाफ बनी मैं डॉक्टर बना हुआ था और खान साहब ने अनाउंस किया तो मैं उस वक़्त 4 स्कॉच कॉर्नर पे मैं वहाँ गया और मेरा मेंबरशिप नंबर 11 था। 11 यानी कि 11वें खिलाड़ी आप हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए? जी जी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने खान साहब से भी बात की, एक सिलसिला चल पड़ा, फिर 2002 का इलेक्शन आया। 97 में मुझे टिकट ऑफर की, लेकिन मुझे तो इलेक्शन लड़ना का पता ही नहीं था, ना आता था, तो उसमें पार्टी नोज डाउन हो गया। बिल्कुल, ये आप वो लोग हैं जो तब्दीली लाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। मेरा तो चाहते थे कि निजाम मेरे तो आगे पीछे कोई सियासत में नहीं है। ठीक है, ना था ना होगा शायद। आप वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था पढ़ा लिखा तबका मेरे साथ है? जी बिल्कुल, रोशन ख्याल तबका मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर वो 2002 में खान साहब ने मुझे कहा कि तुम लड़ो इलेक्शन। ठीक है। तो फिर वो 2002 में मैं इलेक्शन लड़ा तो सारे लाहौर ने देखा, इचरे से खान साहब लड़ रहे थे और इधर से मैं लड़ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े ज़बरदस्त वोट थे, सेकंड हाईएस्ट थे उस वक्त खान साहब के बाद। 13,000 के करीब आपने? हाँ जी, पूरे मुल्क में खान साहब के बाद सेकंड हाईएस्ट थे। मेरा चेयरमैन नंबर 1 पे था। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके पीछे बिल्कुल ठीक है था। तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा एहतराम है मेरा पार्टी में भी। तो हम आए थे एक चेंज के लिए। ठीक है। हम एक तब्दीली के लिए आए थे, उसी के लिए मैं आज भी, मेरी पहली और आखिरी पार्टी तहरीक इंसाफ है। आज जो लोग हैं, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो तब्दीली के ख्वाहां भी थे, जो चाहते थे तब्दीली है, नौजवान जो खान साहब को बड़े फॉलो करते हैं, वो ये एक चीज़ पे शर्मिंदा होते हैं कि खान साहब की टीम जो सी है वो ठीक नहीं है। वो हर जगह पे कहते हैं जी खान साहब की टीम साथ नहीं चल रही। खान साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, इमरान खान की शराफत, ईमानदारी, दयानत पे किसी को कोई शक नहीं है। हाँ, उसकी टीम ठीक नहीं है। तो टीम ठीक तो पीछे रह गई, क्यों पीछे रह गई? कप्तान अगर अपनी टीम ही लेके ना चल सके तो वो कैसा कप्तान हुआ? नहीं, वैसे तो खान साहब देखें, जहाँ तक खान साहब की जात का तल्लक है या साथ को छोड़ दें, हमें यकीन है वो तो वो आपने खुद बातें कर दी कि ईमानदार भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, उन पे कोई एलिगेशन नहीं है, वो वाहिद लीडर है। मैं तो ये जुबान ज़दे आम। हाँ, एक खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसीलिए बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि खान साहब कप्तान। हाँ जी, कप्तान की टीम, कुछ मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सियासत एक बाहर हो रही होती है, उसमें तो हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है, हम लड़ रहे होते हैं, हम उसमें डरते नहीं हैं, उसमें हम शहादत का जज्बा लेके निकलते हैं कि कोई बात नहीं, जिंदा रह गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो उसमें हमें डर नहीं होता। लेकिन अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, जाफर मीर सादक अंदर होते हैं, मतलब अंदर होता है, एक पॉलिटिक्स चल रही होती है। और मैंने बताया कि रूथलेस गेम है। आप जब जो 11 लोग थे, उन 11 लोगों में आज खान साहब के साथ कितने हैं शुरू की 11 में से? उसमें देखें कुछ हैं, कुछ नहीं है, कुछ फौत हो गए हैं, जैसे एहसन रशीद साहब फौत हो गए हैं, सलोनी बुखारी साहिबा फौत हो गई हैं, नईमुल हक साहब फौत हो गए हैं। तो कुछ हम जैसे हैं, वो हैं, साथ हैं, लेकिन हम साथ हैं, अच्छे बुरे के साथी हैं। और आरिफ अलवी साहब कहाँ पे हैं? वो उनकी अपनी उसमें कुछ चीजें थी जो छोड़ के चल गए। सरफराज चीमा साहब भी साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में है, लेकिन वो सारा ठीक हो जाएगा। जावेद इकबाल कहाँ पे हैं? हाँ, वो भी मतलब वो बिल्कुल शुरू के नहीं थे, वो बीच में थे, आए थे जिन्होंने ज्वाइन किया हमारी पार्टी को। देखिए, अगर वो कोई छोड़ जाता है या किसी के आने का है, वो आपके बस में नहीं होता। हाँ। उसकी अपनी मर्जी पे होता है, अपनी उसकी जो सोच है, अगर वो रहना चाहता है, जैसे हम जैसे लोग हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ, ये सारी बातें छोड़ दें, आप सारी बातें सच कहेंगे? अभी ये बताएं कि जितने लोग इमरान खान साहब की पार्टी में हैं, उतने उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो नजरियाती कारकुन हैं और नजरियाती खान साहब के साथ हैं?
वो कितने परसेंट है, परसेंटेज में कह दें। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर, कि परसेंटेज अगर कोई मेरे पास आता है या हमारी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो उस नजरिए के तहत ही आता है जो खान सर, अगर किसी को इलेक्शन की रात को पता चले सुबह उसने पीटीआई से टिकट इलेक्शन लड़ना है, उसको टिकट आ गई है तो फिर, लेकिन अगर वो हमारे, मैं जानता हूँ सर, वो वजीर है, वो वजीर है सर, सही है, लेकिन उसमें मैं फिर वही कहूंगा, जिसको इलेक्शन की रात को पता चला हो अगर मैं और वो पंजाब में वजीर है, और चले जी, अगर मैं कोई गुनाह करूं और उसकी माफी मांगू अल्लाह ताला से, चले गुनाह हो गया, अगर वो एक गुनाह और सही, हाँ, तो अगर वो माफी तौबा तायब करके आते हैं, इसका मतलब खान साहब को, तो खान साहब का दिल बड़ा है, खान साहब की सोच बड़ी है। इसका मतलब वो जो लोग कहते थे कि वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, आते जाओ, साफ होते जाओ और खड़े होते जाओ स्टेज फिर वापस ना जाओ और डिलीवर करो, हमारे नजरियात को फॉलो करें, हमारे नजरिए को फॉलो करें, हमारे खान साहब के विजन को देखें। डिलीवर होने पे मेरी रिजर्वेशन है कि डिलीवरी हुई कि नहीं हुई। अगर खान साहब कामयाब हो गए ना, फिर मुझे कोई डर नहीं है। नहीं हो पा रहे ना, 2.5 साल हो गए हैं, कौन उनके आगे खड़ा था, कौन पीछे खड़ा था, डॉक्टर साहब नहीं हो पा रहे। मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस मुल्क ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, और मेरा एक ही सिर्फ बात मैं करता हूँ कि अगर इस मुल्क ने मुझे 1% दिया है ना, तो मैंने इसको 100% वापस करना है, तब मेरा हक अदा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं अपनी ज़ात को सोचूं ना, अपनी ज़ात को, तो फिर मैं वाकई बड़ी ज़्यादती है। वो लोग आगे जिनका इस पार्टी में कोई वो नहीं था, नजरिया नहीं था, चीज़ें थी, लेकिन जब मैं खान साहब को देखता हूँ ना, और मुझे हौसला होता है, एक अनथक मेहनत है खान साहब की, एक अनथक जद्दोजहद है। वो वज़ीर आज़म बनने से पहले तक, अब अनथक आराम है। नहीं, अभी भी देखें, अनथक आराम, सुबह दोपहर शाम की मीटिंग्स हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स ले रहे हैं, वो हर चीज को वो इमरान खान जो स्पॉट पे मौजूद होता था, आपको ज्यादती होती थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से पकड़ा भी जाता था, उनसे धक्के भी खाता था। वो इमरान खान कहाँ है जो जहाँ कोई प्रॉब्लम होती थी वहाँ खड़ा होता था? इमरान खान आप उसको ट्वीट करता है, बस एक प्यारा सा, वो अक्सर ट्वीट भी नहीं करता। मैं बताता हूँ, आज भी खान साहब ना, आपको शायद इल्म में नहीं है, आज भी हमें हर चीज़ पे गाइड करते हैं। अब मैं मुझे मुलाकात पंजाब मेरी हुई है उस पे वीडियो कॉल पे, जो ये कुछ दिन पहले हुई है, कोई 4-5 दिन हुए हैं। LTC नहीं, उसमें था जो हमें तर्जमानों का है, मुझे तर्जमान भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुकर्रर किया गया, तो मैं उस मीटिंग में था, CM हाउस में थे, वो PM हाउस से, तो आज भी हमें वो गाइड करते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। वन मुलाकात कब हुई? वन मुलाकात तो मुझे नमल के वो था, वहाँ पे आए हुए थे, उसके कितना अरसा हो गया? तकरीबन कोई 6-7 माह हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। आपने उनसे गोश्त गुजार किया ये तमाम चीज़? वो इतना रश था, मिले। 1-on-1 की बात कर रहा था। 1-on-1 नहीं हुई, लेकिन 1-on-1 कब हुई? 1-on-1 तो बहुत पहले है। कितना अरसा हो गया? वो जब 2018 की टिकटें फाइनल हो रही थी, तो उस वक्त वहाँ अलीम खान के ऑफिस में मेरी हुई थी उनसे। वो भी अलीम खान मौजूद होंगे जी। 1-on-1 नहीं मुलाकात हुई? लोग और थे, लेकिन मैं उनके बिल्कुल साथ बैठा था। नहीं मुलाकात हुई? डॉक्टर साहब ये कहे ना, लोग सुनना चाहते हैं। 1-on-1 नहीं मुलाकात नहीं हुई। कितना अरसा हो गया? काफी अरसा हो गया। काफी अरसा हो गया। इसका मतलब उन्होंने आपसे ये पूछा नहीं कि, लेकिन 1-on-1 से मुराद आप कहते हैं जब वो दिल की ना, हार्ट टू हार्ट। मैंने अब आपसे बैठा हूँ, अब लोग खड़े हैं यहाँ, खान साहब बैठे हैं, मैं बात करने गया हूँ, तो मेरे से मिल रहे हैं, अब लोग खड़े हैं, तो उसमें 1-on-1 हार्ट टू हार्ट नहीं है ना डॉक्टर साहब। आपने उनको शिकायत की कि उन्होंने हमें, उनके एक बड़ी खूबी है खान साहब की कि मैं वाहिद लीडर देखा है, जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें वो बिल्कुल उसका बुरा नहीं मनाते, हमारी बात को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अभी वो उसने सागडार ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, वो सागडार ने इंटरव्यू देता, हमें परसूड़ी यहाँ पर पड़ गई। किसी ने देखना नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने क्यों देखा? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र कर दिया, मैंने देखा। क्योंकि शहबाज गिल साहब तस्वीरें ला के दिखा रहे हैं, उसकी शक्ल देखें, मैंने देखा, हर बंदे ने देखा। देखने के बाद हमारे वो ख्यालात ही बदल गए। अब ये इस तरह की चीज़ें कि आप एक वज़ीर आज़म है, एक उसके मुशीर हैं, वो सारे के सारे, इसहाक डार इतना इंपॉर्टेंट हो गया यार। तुम्हारे मुल्क में इश्यूज कम है, तुम्हारे मुल्क में लोग मरना बंद हो गए हैं, भूख से मरना बंद हो गए हैं, तुम्हारे मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो गई है, तुम्हारे मुल्क में एजुकेशन फ्री हो गई है, तुम्हारे मुल्क में हेल्थ फ्री हो गई है, तुम इसहाक डार को लेके बैठे। मैं एक और बात बताता हूँ मतलब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना, या लोगों को आपके प्रोग्राम के हवाले से बता दूँ, हमें कोई इशू नहीं है नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ। हम पता है क्या, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पता है क्या, हम लोगों जब हमें जवाब देना पड़ता है ना कि आया महंगाई ख़त्म क्यों नहीं हो रही, आया ये चीज़ें ख़राब क्यों हैं। अब जैसे मैं आपको अपने महकमे का बताऊंगा
क्योंकि मैं डिलीवर किस लिए नहीं कर रहा कि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग नून लीग के भर्ती किए हुए हैं। निकाल दें? नहीं, सुन लें, हम हाँ इस पे भी बड़ी जबरदस्त देखें, खान साहब ने नौकरियों का वादा किया हुआ है, घरों का वादा किया हुआ है। सुन लें, सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, मीडिया बर्बाद कर दिया। हमने पता क्या, हमने किसी को, मैं लोग बेरोजगार हो गए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं निकालना, मैं कहता हूँ ये ठीक हो जाए, ये अपना डिलीवर करना शुरू कर दें। भी यही सोच दें डॉक्टर साहब। नहीं, ये आपकी फिलॉसफी है। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो फिर मैं आपसे बात करता। अभी तो उन्होंने निकाल दिया, जिन स्टील मिल वाले निकाल दिए। अब वो नून लीग के थे, पीटीआई के थे, पीपल्स पार्टी के थे। वो तो उसकी बेहतरी के लिए जो कर रहे हैं सर, ये भी बेहतरी के लिए करना हमने। ये झोंके, अगर आपकी बकौल ये झोंके हैं तो निकाले झोंके, खून चूसती रहेंगी। आपने कहा वो स्टील मिल वाले निकालने, निकाल दिया आपने, इनको भी निकाले। अच्छा चलें, अब वापस एलटीसी पे आते हैं। नाज़रीन, आपको अभी ये एजेंसी है पीटीआई और ये उसकी डिलीवरी जो कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस की बहस जो सी चलती रहेगी, क्योंकि ये एक दौरे हाज़र का बड़ा अहम इशू है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि पीटीआई के साथ जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी और वो पीटीआई उस उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकी। डॉक्टर साहब क्योंकि पुराने इसके कारकुन हैं और पुराने इसके रहनुमा हैं, कारकुन क्योंकि इनके लिए छोटा वर्ड होगा, बड़ा वर्ड है ये कि रहनुमा है, और इन्होंने पीटीआई को लीड किया और लाहौर में कम अज़ कम बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शाहिद सदीक खान साहब, तो इसलिए इनसे पीटीआई की गुफ्तगू शुरू कर दी। अभी एलटीसी का इशू चल रहा है। एलटीसी का इशू से पहले मैं डॉक्टर साहब से वो सारी बातें करने से पहले एक इशू हमने उठाया था, उस इशू के बारे में क्या स्टोरी हुई थी, उस इशू की थोड़ी सी यादें ताज़ा कर लें, फिर डॉक्टर साहब से एलटीसी पे बात करते हैं। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। बसें जा रही हैं, चल के जा रही हैं, फिर ना कहना कि दहाया नहीं सी। $70,000 की ये बस है। $70,000 की एक बस है। गोबर में आपका 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत पड़ा हुआ। 1 महीने से हम देख रहे हैं, ये बसें आई जा रही हैं और कटी जा रही हैं। कितनियां ढल गईयां ने? तकरीबन मैं आगो 150-200 दे कोल ढल गई है। 150 ढल गई है। 150-200 जो सी है वो लोया बन गई है, पिघल गई है, पट्टी में निकल गई है, अलग अलग हो गई है, स्क्रैप हो गई है। भाई 50 ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਦੀ। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੀ? हाँ जी। कितने ਦੀ खरीदते हो एक बस ਤੁਸੀਂ स्क्रैप? 7 लाख रुपए खरीदते हैं हम। 7 से 8 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए। 1 करोड़ की बस 7 लाख में। ये नई बसें ये इमरान खान ने नीलाम कर दी है, जैसे भैंसे नीलाम करता है, गाड़ियाँ नीलाम करता है, फिर नहीं खरीदता है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। जिसने ये बसें बेची हैं, जिसने इन बसों में कमीशन खाई है, वो भाजी नवी पराडो दे लवे लवे। हम जैसा दीवाना जब कोई तनकीद करता है तो कह देते हैं कि ओए है भाई है ते वो की कहते हैं ना पटवारी है भाई जड़ा लिफाफा है वो है, और तुसी लोग जड़े हो ना वो अपने आप के दुश्मन हो। 1 करोड़ की बस 7 लाख में निकल रही है। तो अब इसमें इमरान खान की क्या गलती, उस्मान गुजार की क्या गलती? इमरान खान की कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। एक सवाल को आप फेक न्यूज़ कैसे कह सकते हैं? सवाल को फेक न्यूज़ नहीं कहते, लेकिन उसको इस तरह से बना के पेश करना। दीवाने ने तो सवाल पूछा था ना, उसमें आपने इमरान खान साहब का जो शॉट जिस तरह से यूज किया हुआ था, वो दुख देने वाला था। कोई डटा नहीं रखा। अपनी वेबसाइट पे डाल दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी पर्दादारी है। सिर्फ इतना कह के जान छुड़ा लेना कि वो कंपनी की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, इतनी जल्दी जान नहीं छुड़ेगी जनाब। आपको बताना पड़ेगा और प्रूफ देना पड़ेगा अब आपको। हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ रही है उसके तहत अब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें भाई वो महंगी नहीं होंगी, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पैसे हैं। क्या मुझे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है अलबराक के साथ हुआ? हाँ, और मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि ये बसें कब मंगवाई गई, कितनी सब्सिडी पे मंगवाई गई। पीछे नहीं हटना इस बारे में, पीछे नहीं हटेंगे। हम खड़े हैं आपके साथ, खड़े हैं। हम इस मामले को एंड तक लेके जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। इनके ऊपर आपने बहुत सारी चीजें डाली हैं, ये भी डालें, हिसाब लें, लेकिन जो आप नुकसान करेंगे वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। बट साहब लॉरी वैसे मैं बताऊं, लाहौर तो हिला के रखा हुआ था, फिर पंजाब हिलाया, अब तो यार वफा हिला दिया लाहौर में बैठ के तूने यार। रिकॉर्ड ईद के तीसरे दिन चला था? जी बिल्कुल चला था। इसका मतलब वहाँ आग लगी थी? जी लगी थी। मुझे 2 दिन के बाद पता लगा था कि वहाँ पे आग लगी है, वो भी मुझे मीडिया के थ्रू पता लगा था। ये था नाज़रीन एलटीसी की स्टोरी। एलटीसी की स्टोरी में
अब मैं जहाँ से शुरू करूँगा ना बात, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक से, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे आऊँगा। अभी स्टोरी ये है कि LTC को ख़त्म किया जा रहा है, उसको PTC बनाया जा रहा है, यानी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, और उसी कंपनी के अंडर पूरे पंजाब में बसेस चलेंगी। और ये कंपनी जो सी है ये पूरे पंजाब की बसों को देखिए, और इनको नई इलेक्ट्रिक बसें भी दी जा रही हैं, 300 या 400 के करीब वो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसेस मंगवा के दी जा रही हैं जो ये चलाएंगे। और इन्होंने लाहौर के रूट्स इनके बंद हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहे, वहाँ बसें नहीं चल रही, वो भी एक स्टोरी है। लेकिन जब ये हमने प्रोग्राम किया था, इसके बाद जो रिकॉर्ड था सुनने में ये आया, बल्कि वो डॉक्टर साहब से तस्दीक भी करेंगे कि LTC के दफ्तर को ईद के तीसरे दिन वहाँ आग लग गई थी, और डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर साहब को जाने नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब, LTC के आप चेयरमैन हैं, आपसे ये इस हैसियत में मैं पूछ रहा हूँ कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, एंड यू आर द चेयरमैन ऑफ द लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी तो ख़त्म कर रहे हैं, PTC कर रहे हैं, रिकॉर्ड ईद के तीसरे दिन चला था? जी बिल्कुल चला था, बिल्कुल चला था। इसका मतलब वहाँ आग लगी थी? जी लगी थी। आप गए थे? जी मैं गया था। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे ऐसा था कि मुझे 2 दिन के बाद पता लगा था कि वहाँ पे आग लगी है, वो भी मुझे मीडिया के थ्रू पता लगा था। फिर मैंने फ़ौरन, जो उस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे असद गिलानी, मेरे पास मैसेज भी है, मैंने उन्हें किया, लेकिन उनका मुझे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने मरियम से रब्ता किया, तो उसने कहा, मरियम द CEO, हाँ जी, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा जी आप ये इस तरह है, मीडिया बहुत शोर मचा रहा है, मिनिस्टर साहब को भी फ़ोन किया, उनका मुझे फ़ोन आया है, तो क्या मामला है? उसने कहा हाँ 2 दिन पहले आया। मैंने कहा आपको बताना चाहिए था फ़ौरन। खैर मैं और वाइस चेयरमैन खालिद वहाँ पे पहुँचे, तो आगे से हमें वो ताले लगे हुए मिले। ताले लगे? हाँ, ताले लगे। हमने उसको कहा कि खोल दिया जाए, मतलब उसको बिल्डिंग को, ताकि देखें। और मैंने फ़ोन किया मरीम को दोबारा कि आप यहाँ फ़ौरन पहुँचे और हमें असेस करना चाहिए कि डैमेज कितना हुआ है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं जी कोरोना की वजह से हम नहीं आ सकते, और वगैरह वगैरह जो बहाना किया उन्होंने। हमने कोशिश की उसको करवाने की, खुलवाने की, लेकिन वो सब गायब हो गए, सारा अमला गायब हो गया। तो मैंने ये सारी रिपोर्ट फिर अपने मिनिस्टर को भी दी, और मैंने लिख के भी दिया। जहांजेब खिची साहब भी मिनिस्टर थे? जी जहांजेब खिची। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, लेकिन उस वक्त कोई वो कोरोना का भी था, लॉकडाउन भी था, सारा बंद था सिलसिला। तो ये बात बिल्कुल वो हो गई, 1122 को बुला के आग बुझवाई भी गई, लेकिन उसकी कहीं रिपोर्ट नहीं है, कहीं कुछ बताया नहीं गया। तो इस चीज़ को मैं बार बार हाईलाइट करता रहा हूँ कि आग लगी थी और आपको वहाँ बताया भी नहीं गया, अंदर जाने दिया। पता लगा कि क्या नुकसान हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हमारा ये केस था, उसके अलावा भी जो बहुत सारे केसेस हैं, TORs जो ये कंपनीज के साथ तय करते हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, तुर्की की कंपनियां, ये बसेस बनाने वाली कंपनियां, हमने इनसे डिमांड किया था कि हमें वो TORs, वो तमाम जो मुआहिदा है जो आपका कंपनीज के साथ है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। हमने अजहर सिद्दीक साहब ने उसके लिए लिखा भी था, तो वो हमें नहीं मिला। क्या आपने देखे हैं वो मुआहिदे? देखिए इसमें इस तरह है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं जब दिसंबर में 24 दिसंबर को हमारी पहली बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कुछ मामलात ऐसे हुए, फिर कोरोना का सिलसिला हो गया, तो 8-9 माह इसमें गुजर गए। जी ठीक है। लेकिन मैं इस दौरान में जब भी हुआ, मैंने CEO साहिबा से और जो उनकी इंतज़ामिया है उनसे ये मांगता रहा कि मुझे हर एग्रीमेंट प्रोवाइड किया जाए, मुझे HR की कॉपी दी जाए, मुझे मैनुअल दिए जाएं, मुझे जो जो चीज़ें, जो मुआहदे हुए थे, कब हुए थे, फिर क्यों हुए थे, ख़त्म क्यों हुए। You are the sitting chairman of LTC। लेकिन मुझे हर दफ़ा उस पर जवाब नेगेटिव में आया। मैंने ये भी सारी चीज़ें हाईलाइट करके सारी वज़ीर आला हाउस भी भिजवाई, मिनिस्टर साहब को भी दी, सेक्रेटरी साहब को भी दी, सारी जगहों पे ये मामले को हाईलाइट किया। कुछ नहीं लेकिन मैडम का कोई एक तरीका है कि वो कभी वो हाई कोर्ट चली जाती हैं और कभी वो दूसरे कोर्ट्स में चली जाती हैं। मेरे रिटर्न लेटर्स हैं, सबूत के तौर पे मेरे पास पड़े हुए हैं, उनके ऊपर TCS जो मैंने करवाए हैं वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे हमेशा उस पर ना ही की गई। मैडम कहती हैं, क्योंकि मैडम से मेरी बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका मौक़िफ़ क्या दूं, उन्होंने कहा मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं नहीं आ सकती।
मैं अपना वो हमें मना किया गया, हमारा सर्कुलर है, हम नहीं आ सकती, लेकिन हम जो काम करते हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं, सीएम पंजाब करते हैं, वो हमारी तमाम चीज़ें मॉनिटर करते हैं, हम नैब से क्लियर इदारा हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं और आप चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैं तो आपने वज़ीर आला पंजाब को ये तमाम बातें बताई? सारी मैंने लिख के दी हैं, सारी मिनिस्टर को भी दी हैं, मैंने सेक्रेटरी को भी दी हैं, लेकिन उस पे ऊपर ऐसा सच कोई नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त जो सारे जो मेरा कंसर्न है, हालांकि मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं पढ़ना चाहिए आपको, कौन का पैसा है, कौन नून लीग के हैं या कौन पीपल्स पार्टी के हैं, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं। मैं इन चीज़ों में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जहाँ तक एक्सट्रीम हो जाए तो मैंने सारा डिग आउट किया, तो उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के सिलसिले में कोई डॉक्यूमेंट दिया। मेरे रिटर्न लेटर्स हैं, सबूत के तौर पे मेरे पास पड़े हुए हैं, उनके ऊपर TCS जो मैंने करवाए हैं वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे हमेशा उस पे ना ही की गई। हाँ जी, यानी कि एक चेयरमैन को ना कर दी उन्होंने। जी बिल्कुल, हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। हाँ जी, टीवी पे जितना मर्जी मांगते रहे, कोई चक्कर नहीं। वो मैडम के कोई तरीका है, उन्होंने अपने बंदे लगाए हुए हैं, कोई एक्टिंग चार्ज पे लगा हुआ है, कोई उठा के कहीं से किसी जगह पे लगा हुआ है। इन सारी चीज़ों पे मेरे वही एतराज़ात हैं जो आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो मैडम हर जगह पे रुकावट बन जाती है हमारे लिए। और मेरे मतलब मुझे पिछला हुआ, मैं उसको मतलब पीछे से जो भी हुआ मैं उसको भी उसके भी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। सीएम और पीछे अथॉरिटीज, इसका मतलब मैडम के साथ हैं, आपके साथ नहीं। सीएम साहब या वो दूसरे नहीं है, लेकिन जो नीचे से अमला है या जो वो मैनेज कर लेती हैं उसका तरीका फ़र्क है ना, कि हाई कोर्ट चली गई, महीना वहाँ ज़ाया हो गया कि जी कोर्ट में मैटर है, फिर सिविल कोर्ट चली गई, वहाँ हो गया जी महीना ज़ाया हो गया। आर्टिकल 19A के तहत हमारे वकील अजहर सिद्दीक साहब, उनके थ्रू हमने लेटर भी लिखवाया कि हमें वो TORs दिए जाएं, जिसका जवाब सिर्फ इतना सा आया कि वो बसें जो सी थी वो कंपनी की थी, कंपनी ने उनके साथ जो किया सो किया, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना हमें वो दिया गया, वो उसका तमाम कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ना TORs बताए गए। इसका मतलब आपको भी नहीं बताए गए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कहीं पे है। बिल्कुल जी, इसको बिल्कुल डिग आउट करना चाहिए। इसका देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी, ये फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, सारी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए, अवाम को बताना चाहिए। तो इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। जहाँ तक बसों का तल्लक है, और मेरा इल्म है उसके मुताबिक ये है कि वो एक मुआहदा था टर्किश कंपनी का, और वो आए, वो बसें उन्हीं की मलकियत थी। ठीक है, उन्हीं की मलकियत थी, वो चली। हमारा मुतालबा ये था डॉक्टर साहब, आप वो LTC की मलकियत नहीं थी, चाहे जिसकी मलकियत, वो LTC के रूट्स पे LTC की दी हुई सब्सिडी के साथ चलती रही हैं। वहाँ किसी और प्राइवेट कंपनी को बस चलाने की इजाजत नहीं थी जहाँ LTC की बस चलती थी। इसका मतलब वी वर पेइंग देम फ्रॉम द पीपल्स मनी, लोगों के पैसे हम उन्हें दे रहे थे और अच्छा खासा दे रहे थे। अगर हमने उन्हें 8 साल दिए हैं, इसका मतलब हमने उनकी बस की कीमत तो पूरी कर दी ना डॉक्टर साहब। एक आम फहम में आता है, मेरा जो डिमांड थी, जो लोगों की डिमांड थी, वो ये थी कि क्या मुआहिदा किया था, इन्होंने तो नहीं किया था ना। तो फिर इसको डिफेंड करने के लिए शहबाज गिल साहब भी आ गए, यहाँ पर पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे भी आ गए, सारे लोग आ गए। उन बसेस का ताल्लुक डॉक्टर साहब, हमें ये तो पता चलना चाहिए कि एसेट हमने क्यों नहीं रखा अपने पास। वो बसें अगर आपने 7 लाख में बिकवानी थी तो पंजाब हुकूमत ने खरीद के वो बसें आगे स्कूलों को क्यों नहीं दे दी, छोटे रूट्स पे क्यों नहीं चला दी? देखिए, वो खरीदी क्यों नहीं, या वो नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। देखिए वो सही है, लेकिन एक बात है कि आप आए हैं हमारे पास LTC की बस के, हम रेगुलेट कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको एक रूट दे दिया, आपने अपनी बस डाल दी है, आपके साथ 5 साल का मुआहदा है। अगर वो मुआहदा खत्म हो गया तो आप अपनी बस अगर कहीं भी ले जाना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। जैसे LTC, हाँ, अगर आप आपसे निगोशिएट करें कि हमें बेच दी जाए या हमें उसमें फ़ायदा है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर वो मुआहिदा हमें मिलेगा तो हमें ये पता चलेगा ना कि क्या टर्म्स पे किया। अगर टर्म्स उसकी इस कंपनी के फेवर में हुई और पब्लिक के फेवर में ना हुई तो फिर तो वो डाउट ही हुए ना कि ऐसा मुआहिदा किया ही क्यों। अलबराक के जो बुलडोजर हैं, वो हमने कहा था कि इतना अरसा हमारे पास रहेंगे, उसके पास एसेट हमारा होगा।
जो एसेट है वो हमारा होगा। अभी ये भी एसेट तो हमारा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? असूलन तो देखें, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, होना तो हमारा चाहिए था, लेकिन जो मुआहिदा कंपनियों के दरमियान या एलटीसी के दरमियान होता है तो उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। वो हम तो मुआहिदा पब्लिक क्यों नहीं किया? वो देखें, वो बिल्कुल बता देना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि सारा कुछ बताना चाहिए। आज तक मैं इसकी कोशिश पूरी करके मैं बात करता हूँ, और मैं अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको दे, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर वो मुआहिदा हमें मिलेगा तो हमें ये पता चलेगा ना कि क्या टर्म्स पे किया। अगर टर्म्स उसकी इस कंपनी के फेवर में हुई और पब्लिक के फेवर में ना हुई तो फिर तो वो डाउट ही हुए ना कि ऐसा मुआहिदा किया ही क्यों। ऐसा मुआहिदा देखें, ये जो भी हो ट्रांसपेरेंट, जैसे आप वज़ीर आला साहब कह रहे हैं, जैसे हमारे वज़ीर कह रहे हैं कि आप बसें लें और इलेक्ट्रिक बसेस का मामला चल रहा है, आप उनको शफाफ तरीके से उस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, कोई ट्रांसपेरेंसी पे कोई वो क्वेश्चन ना उठा सके। तो हमारी सारी बात ही उस पर चल रही है कि कोई भी एक ज़रा भी डाउट ना हो कि इसमें कोई करप्शन हुई है या किसी को फ़ायदा दिया गया है या किसी को नुकसान किया गया। जो इस वक्त चल रहा है, जो मेरे टाइम के मुताबिक ये चल रहा है और मेरे वक्त के जो जब से मैं चेयरमैन हूँ, हमारा इसी बात पे सारा चल रहा है कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट तो होनी चाहिए, लेकिन इसको मेक श्योर कौन करेगा? अगर आप भी मेरी तरह, आपका भी मेरे वाला ही सिचुएशन है कि मैं भी सिर्फ सवाल उठाई जा रहा हूँ, आप भी सवाल पुराने रिकॉर्ड पे मैं पुराने रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मुझे वो जो चीज़ें हैं वो नहीं अवेलेबल हुई या जो भी है, लेकिन उसके जो मेरे दौरान मेरे टेन्योर के दरमियान है उसमें कोई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डाउट नहीं है। एक और चीज़ बताता हूँ। इमरान खान साहब हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, ये मुझे पता चला है कहीं से। अच्छा, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे कहें कि एलटीसी में हमें ये रिकॉर्ड मिलना चाहिए। देखें, मैं उस पर बताता हूँ, आपको शायद ये पता नहीं है, खान साहब इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं और इंटरेस्टेड हैं कि एलटीसी दोबारा से ये चले और इसका दायरा कार पूरे पंजाब तक आना चाहिए। और उसमें उन्होंने ख़ास हदायत की हैं सीएम साहब को और मिनिस्टर को, और उसी की वजह से, खान साहब की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत क्विक हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, तो इसका मतलब हम ये सोचें जो पैसा खाना था वो खा गए, आगे से शुरू करते हैं। नहीं, उसके लिए देखें, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने अकाउंट्स कमेटी को भी रिक्वेस्ट की है कि वो चीज़ें जो हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। एक तरीका है ना। डॉक्टर साहब आपकी बात मानते ही नहीं, फोरेंसिक ऑडिट के लिए मैंने कहा है, उन्होंने बिल्कुल इस पे एग्री किया है और ऑडिट होगा। और थर्ड पार्टी से करवाएं। मैं इसका आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारा कुछ सामने पब्लिक के लेके आऊँगा। और इमरान खान साहब का जो है ना क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट का जो सिलसिला, उसी के मुताबिक अगली बसें भी आएंगी और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगी, और इंशाल्लाह वो इस आवाम को, लाहौर की आवाम को और पूरे पंजाब की आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतें मिलेंगी। दिखाएंगे लोगों को, मैं जो कहेंगे दिखाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा इसको। पक्की बात होगी, मेरा वादा आपसे। बस से आते ही मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब तनकीद होती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है। इस्लामाबाद में बैठे हुए वो लोग जो शायद नए नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, इसका बहुत माइंड करते हैं। और वो नौजवान जो ट्विटर या बाहर कहीं बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहा है वो गद्दार वतन है। तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तनकीद का मतलब, तनकीद वहाँ होती है जहाँ जमहूरी रवायात होती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब शुरू की गई थी तो वो भरपूर थी इन जमहूरी रवायात के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग शामिल हुए थे वो यही नज़रिया लेके आए थे कि अवाम का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। आपकी राय की आज़ादी, आपकी ज़ुबान की आज़ादी, ये तमाम आज़ादियाँ वो थी जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को और यहाँ के लोगों को उम्मीद दिलाई थी। वो तमाम बसीदा सियासी निज़ाम जिससे लोग तंग आ चुके हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें एक उम्मीद की किरण थी। और पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली जो नौजवान लोग थे, उनके लिए उम्मीद थी और वो चाहते थे कि हम तब्दीली लेके आएँ, चेंज करें। लेकिन अब आके जो लोग तब्दीली के ख्वाहां थे, जब उनको तब्दीली ना मिले और 2.5 साल, एक हुकूमत की उम्र 5 साल होती है, 5 साल में वो बूढ़ी होके चली जाती है। इसका मतलब ये हुकूमत अपने प्राइम में आ चुकी है। और अगर प्राइम में आके भी डिलीवर ना कर सके तो फिर मेरे ख्याल से ये हुकूमत में आने के काबिल नहीं थी, ये कहा जाना चाहिए।
बाकी जो लोग देख रहे हैं सारी चीज़ को वो फैसला खुद करेंगे। आज का तमाम जो इंटरव्यू था वो आपको ये दिखाने के लिए था कि लोग सोच क्या रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी कारकुन है वो क्या सोच रहा है, उसके जहन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी थी। वो आज भी अपने लीडर के साथ जुड़ा हुआ है, मॉरली जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो चुका हुआ है, उसको इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि वो खुद ब खुद कहीं छोड़ जाए और ख़ुद ब खुद कहे कि बस भैया मुझसे नहीं होता और वो अलग हो जाए। और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो अलग हो चुके हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, स्पेशली कप्तान, उनको अपनी सफ़ों में देखने की ज़रूरत है कि उनकी टीम को ख़राब कौन कर रहा है, क्योंकि एक कप्तान अकेला नहीं चलता, उसके साथ 12 लोगों की टीम चलती है। तो 12 लोगों की टीम को अगर वो साथ लेके नहीं चलेगा तो वो अच्छा कप्तान नहीं है। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।